और अब बात निकाय चुनाव में एम फैक्टर हावी, कौन जीतेगा निकाय की बाजी? क्योंकि 19% मुस्लिम वोट के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, जिसकी एक बड़ी तस्वीर ईद के मौके पर सामने आई। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ईद की शुभकामना दे रहे थे, तो दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम वोटर निकाय चुनाव में किसके लिए दरी बिछाएगा? निकाय चुनाव में एम फैक्टर हावी, कौन जीतेगा निकाय की बाजी? सभी दलों ने दिखाई ताकत, गर्म हुई यूपी की सियासत। जैसे जैसे निकाय चुनाव की जंग नजदीक आ रही है, मुस्लिम वोट के लिए जोर आजमाइश तेज होती जा रही है, क्योंकि अब 19% मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। जिसकी सबसे बड़ी तस्वीर ईद के दिन सामने आई, जहां राजधानी लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेकर यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे। सभी ने प्रदेश और देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज प्रदेश के देशवासियों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद हो। ईद का संदेश, इस त्यौहार का संदेश यही है कि हम सब मिल कर के रहें। भारत में जो हम लोग बचपन से ही सुनते आए, बोलते आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, उसी संस्कृति को और आगे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ईद के मुबारक मौके पर बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। रमज़ान के पाक महीने के बाद आज पूरे देशवासियों ने मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ ईद का ये त्यौहार मनाया। देश के हर मस्जिद में ईद की नमाज हुई और हर मस्जिद से आज देश की तरक्की के लिए, आपसी अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। गौरतलब है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने सियासी समीकरण साधने में लगे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जहां निकाय की जंग जीतने के लिए अपने यादव मुस्लिम गठजोड़ को और मजबूत करना चाहती है, वहीं बसपा अपने निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार को उतारकर बड़ा संदेश दे रही है। जबकि भाजपा की नज़र शुरू से पसमानदा वोट पर पकड़ बनाने की रही है। योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी पसमानदा समाज से ही आते हैं। भाजपा का दावा है कि मुस्लिमों के लिए उसने सबका साथ, सबका विकास की नीति से काम किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत और खासकर उत्तर प्रदेश में एक एक मुस्लिम भाई बहनों के हक और हुकूक के लिए, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। चुनावी माहौल में आज ईद के मौके पर मुसलमानों वाली सियासत चरम पर दिखी। दरअसल समाजवादी पार्टी का पूरा जोर मुसलमान वोट बैंक पर है, तो भाजपा भी पसमानदा कार्ड के जरिए मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने की लगातार कोशिश कर रही है। इसका असर भी आज ऐशबाग ईदगाह में दिखा। जब नमाज के बाद अखिलेश यादव वहां पहुंचे, तो ब्रजेश पाठक ने भी अपनी हाजिरी दर्ज कराई। दोनों ने ही हिंदू मुसलमान की एकता का संदेश दिया और अपने अपने तरीके से मुस्लिमों पर प्रभाव डालने की कोशिश की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी को छोड़कर किसी और के लिए दरी बिछाएंगे? क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने बड़ी संख्या में सपा को ही वोट दिया था, जिसके दम पर समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर पहुंच गई। लेकिन यही दम क्या सपा को निकाय चुनाव में मिल पाएगा? क्योंकि जब भी बात नगर निगम की आती है, साइकिल की हवा कम हो जाती है। और अब जिस तरह से भाजपा ईद के मौके पर भाईचारे का संदेश दे रही है, उससे सपा की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि 19% वोट के लिए पहली बार एक दो नहीं बल्कि 4-4 मोर्चे पर खींचतान हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात माफिया राज पर योगी का हमला, 6 साल में यूपी बदला।
यूपी की कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल को लेकर आज सीएम योगी ने समूचे विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि जिस यूपी में पहले उपद्रव होता था, आज वहां उत्सव हो रहा है। सीएम योगी का ये हमला समाजवादी पार्टी पर था, क्योंकि यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा सवाल वही उठा रही है। अब इसी को लेकर सीएम योगी ने मोर्चा खोल दिया है। 6 साल में उत्तर प्रदेश बदला। जो पत्थर थे आज पुनः उत्सव में बदल चुके हैं। आजमगढ़ और प्रयागराज की दुहाई, अखिलेश ने छेड़ी डर वाली लड़ाई। डर का माहौल न हो, खुशियों में भेदभाव न हो। जब से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई है, तब से कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जंग छिड़ी हुई है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर डर का माहौल बनाने का आरोप लगा रहा है। मैं यही कह सकता हूं कि डर का माहौल न हो, खुशियों में भेदभाव न हो, और जो हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हैं, आज चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है। लेकिन अब विपक्ष के चौतरफा हो रहे हमलों के खिलाफ सीएम योगी ने मोर्चा खोल दिया है। सीएम की माने तो पहले यूपी में उपद्रव होता था, वहीं अब उत्सव हो रहा है। आजमगढ़ जैसा जनपद जिसके नाम से लोग घबराते थे, नाम सुन करके ही लोग घबराते थे, आज आजमगढ़ एक्सप्रेस हाईवे से भी जुड़ा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट भी बन रहा है और आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी बना रहे हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी भी वहां हमारी एक बन रही है। आज वहां कोई भय नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की कोई अराजकता नहीं है। जो पत्थर थे आज पुनः उत्सव में बदल चुके हैं। सीएम योगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने माफिया राज पर चोट करते हुए यहां तक कह दिया कि यूपी बड़ा बदलाव देख रहा है, क्योंकि जो यूपी पहले माफिया के कब्जे में जकड़ा हुआ था, वहां प्रयागराज में कुंभ का उत्सव हो रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे असद और उसके शूटर मोहम्मद गुलाम के एनकाउंटर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हमलावर हैं। सदन में उन्होंने कहा था माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो असद के एनकाउंटर पर बोले माफिया की पैंट गीली हो चुकी है। अपने हर कार्यक्रम में सीएम हमलावर हैं और पिछली सरकारों पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। सीएम के निशाने पर पूर्वांचल के खासकर वो जनपद हैं जहां पर पिछली सरकारों में माफिया के फलने फूलने का आरोप लगता रहा है। मतलब एकदम साफ और सीधा है। सीएम योगी ने विपक्ष के सामने एक बड़ी लकीर खींच दी है और साफ कर दिया है कि भले ही विपक्ष उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठाए, लेकिन माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।